जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रेलवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। रेलवे प्रैक्टिशन फोर्स यानी स्पेशल फोर्स आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में एक अपडेट चल रही है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं रेलवे स्पेशल फोर्स के बारे में, जो कि कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखें। और इसकी जो है ट्विटर पर काफ़ी अभियान चल रहा है और बच्चों का काफ़ी ट्विटर अभियान भी चल रहा है। और छोटी-छोटी बातों को सोशल मीडिया पर रेलवे भर्ती की काफ़ी ज़ोरदार तरीके से माँग की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब सिपाही भर्ती का क्या प्रोसीजर है? रेलवे सिपाही भर्ती का क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इस भर्ती को हम कांस्टेबल की तैयारी करें और एसआई की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि कोई नया है, नई अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, और वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता है कि हम भी यह कंफर्म नहीं कह सकते कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। वैकेंसी दोस्तों जरूर आएगी, क्योंकि 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म आए थे। कब आए थे? 2019 में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म आए थे और इसके बाद यह वैकेंसी नहीं है। इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैकेंसी 100 के 100% आने की संभावना है। क्योंकि जब बच्चों का सोशल मीडिया अभियान या सोशल मीडिया पर ट्विटर अभियान चल जाता है, तो समझो कि गवर्नमेंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि किस विभाग में किस वैकेंसी की ज़रूरत है या नहीं आई। ठीक है, तो बच्चों का इस अभियान से थोड़ा गवर्नमेंट की सरकार पर असर पड़ेगा और उम्मीद है कि 2024 में वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अपनी तैयारी को इस तरीके से लेकर चले ताकि एग्जाम के टाइम में हमें प्रॉब्लम न हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें किस तरीके से कैसे सिलेक्शन होता है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, सिपाही भर्ती 2023 व 24। ठीक है, वैकेंसी आएगी, इस बात से आप वंचित ना रहे। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आरपीएफ में दोस्तों रिटन एग्जाम होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका रिटन एग्जाम में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी आपका फिजिकल होगा। ठीक है, और फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, यानी 3 चरणों में आपकी इसमें पूरी भर्ती का प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका एग्जाम, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपकी मेरिट लगेगी और मेरिट लगने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपको मेडिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एज की बात करते हैं हम इसमें। अब एज की क्या बात करते हैं, इसमें हम सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात करेंगे। एज के बारे में हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहला प्रोसीजर है इसका रिटन एग्जाम का। अब रिटन एग्जाम में क्या होता है? रिटन एग्जाम में आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के आते हैं और 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के। टोटल जो मार्क्स का पेपर होगा आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें आपके 50 क्वेश्चन जीके के, जीएस के और 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल जो एग्जाम होता है आपका 120 नंबर का होता है, यानी 1.5 के लगभग आपका एक एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 120 नंबर में से आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, ये तो हमने आपके एग्जाम के बारे में बता दिया। ठीक है, एग्जाम की तैयारी यदि आप करते हैं तो आप जो है मैथ और रीजनिंग को मजबूती से पकड़े और जीके जीएस की कंफर्म स्पीडी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको कंफर्म याद कर ले। ठीक है, और उसके बाद करते हैं फिजिकल फिजिकल इजिबिलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल में क्या क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले रनिंग की। यदि किसी बच्चे की 165 सेंटीमीटर हाइट है, मेल के लिए, सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। पुरुष के लिए, पुरुष व्यक्ति के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी 5:45 में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिस बच्चे का जबरदस्त तरीके से इसका फिजिकल है 5:45 का, वही बच्चा इस भर्ती में भर्ती होता है। न कि अगर किसी बच्चे का फिजिकल डाउन हो तो वो फिजिकल की तैयारी कर कर चले। इस बात का आप ध्यान रखें, यह मत सोचे कि हलवा है कि 5:45 में एकदम लग जाएगी रनिंग, ऐसा नहीं है।
5:45 की रनिंग का क्या मतलब है? इंडियन आर्मी का फिजिकल भी 5:45 का है। बशर्त क्या है, उसमें थोड़ा कंपटीशन रहता है, इसमें आपके पैरों में चिप बांधी जाएगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपका कंफर्म किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फीमेल 1600 मीटर की रनिंग होगी, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होगी। आपकी रनिंग 5:45 यानी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, ठीक है। और आपकी लॉन्ग जंप आपको 12 फीट कूदनी होगी पुरुष के लिए, और आपका जो है 4 फीट लॉन्ग जंप यानी 12 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप, ठीक है, यह कूदनी होगी। अब बात करते हैं हम फीमेल के लिए। महिला के लिए क्या है, 800 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। कितनी? 800 मीटर की, और आपको 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। और जो लॉन्ग जंप है महिला के लिए 9 फुट आपको लंबी कूद करनी होगी। और जो है दोस्तों आपकी जो 3 फीट जो है आपकी हाई जंप है, ठीक है। पुरुष की जो चेस्ट होगी 80 से 85 सेंटीमीटर होगी, यानी आपका 5 सेंटीमीटर का फुला होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखा जाए, और इस फिजिकल की पूरी कंडीशन को आप देख लेना। आपकी जो सैलरी होगी 7वें ग्रेड पे वेतन के आयोग पर होगी, यानी 7वें ग्रेड पे, ठीक है। यानी 32,000 से आपके 35,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसमें अलाउंस, हाउस अलाउंस, रेंट अलाउंस, और आपका जो है ऊपर का होता है दोस्तों। इसमें क्या, आप पार्ट टाइम कितना करते हैं, जैसे कि आपको मेरठ से दिल्ली जाना है, आपकी ड्यूटी कितनी है? 8 घंटे की। यदि आप 8 घंटे से अधिक टाइम आपका दिया जाता है तो उसी आधार पर आपका अलाउंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस बात से वंचित न हो। रेलवे की सबसे अच्छी जॉब यही है, और इसमें 13 महीने की सैलरी होती है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और फॉर्म जो चार्ज है आपका 450 रुपये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल ओबीसी एसटी इनके लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 250 रुपये है, ठीक है। 10th पास होना बहुत जरूरी है, यानी आपका 10वीं पास होना जरूरी है। और यदि किसी के पास एनसीसी है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और एनसीसी का बी है तो 3 नंबर दिए जाएंगे, और ए है तो आपको जो है 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आपकी जो एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक काउंट की जाएगी, ठीक है। 18 साल से लेकर 25 साल तक आपको काउंट की जाएगी। और ओबीसी के लिए 18 साल से लेकर 28 साल तक काउंट की जाएगी, क्योंकि ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल की छूट दी जाती है, इसलिए उन्हें 18 से 28 तक काउंट किया जाएगा। और एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है, और इसमें आपको जो है एससी और एसटी 18 से 30 साल तक आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। आप इन बातों का सभी का ध्यान रखें जो हमने बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, ठीक है दोस्तों। आपका फिजिकल कंप्लीट बता दिया, 1600 मीटर की रनिंग होगी, फीमेल के लिए 800 मीटर होगी, और पुरुष के लिए 5:45 में पूरा करनी होगी, और फीमेल को 3:45 में। पुरुष के लिए हाई चेस्ट जो होगी 80 से 85 यानी 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है दोस्तों। और फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, पुरुष की जो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप जो होगी आपकी, हाई जंप 4 फीट पुरुष के लिए और 3 फीट महिला के लिए, ठीक है दोस्तों। सिलेबस में हमने बता दिया 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 50 की जीके आएगी, और 25 का मैथ आएगा, और 25 की आपकी रीजनिंग आएगी। 10th पास होना काफी जरूरी है, 10वीं पास होना इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और हम एसआई की बात करते हैं, एसआई में आपकी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। और दोस्तों सब कुछ सेम है, थोड़ा फिजिकल डाउन है, 1600 मीटर की ही होती है रनिंग, बस दोस्तों फिजिकल जो होगा आपका 6.5 मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेल हो फीमेल हो, बस यदि कोई छात्र नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको हर तरीके से एक नई वीडियो लेकर आते हैं, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।